बप्पी लाहिड़ी, जिन्हें अक्सर भारतीय संगीत का डिस्को किंग कहा जाता है। बप्पी अपरेश लाहिड़ी, जिन्हें बप्पीदा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय गायक, संगीतकार और रिकॉर्ड निर्माता थे। उन्होंने भारतीय संगीत उद्योग में संश्लेषित डिस्को संगीत के उपयोग को लोकप्रिय बनाया और अपनी कुछ रचनाएं गाईं। वह 1980 और 1990 के दशक में फिल्मी साउंड ट्रैक से लोकप्रिय थे। उन्होंने बंगाली, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलताएं दीं। उनके संगीत को 21वीं सदी में खूब सराहा गया। 1986 में उन्हें एक वर्ष में 180 से अधिक गाने रिकॉर्ड करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई थी। यहां उनके जीवन इतिहास और कुछ दिलचस्प तथ्यों की एक झलक दी गई है। प्रारंभिक जीवन और संगीत में प्रवेश। तथ्य नंबर 1। जन्म। आलोकेश अपरेश लाहिड़ी का जन्म 27 नवंबर 1952 को कलकत्ता, अब कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। तथ्य नंबर 2। संगीतमय पृष्ठभूमि। उनका जन्म एक समृद्ध संगीत विरासत वाले परिवार में हुआ था। आलोकेश अपरेश लाहिड़ी का जन्म कलकत्ता में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता अपरेश लाहिड़ी और बांसुरी लाहिड़ी दोनों शास्त्रीय संगीत और श्यामा संगीत में बंगाली गायक और संगीतकार थे, जो पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश के सिराजगंज के लाहिड़ी मोहन परिवार से थे। उनके माता पिता दोनों गायक थे, जिनकी मुलाकात ऑल इंडिया रेडियो के लिए प्रदर्शन करते समय हुई थी। वह उनकी इकलौती संतान थे। उनके रिश्तेदारों में गायक किशोर कुमार, उनके मामा शामिल हैं। करियर के मुख्य अंश। तथ्य नंबर 3। बॉलीवुड में डेब्यू। लाहिड़ी जब 19 साल के थे तो मुंबई आ गए। उन्हें पहला मौका बंगाली फिल्म दादू 1974 में मिला, जहां लता मंगेशकर ने उनका गाना गाया था। पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए उन्होंने संगीत तैयार किया था वह नन्हा शिकारी 1973 थी, और उनकी पहली हिंदी रचना मुकेश द्वारा गाई गई तू ही मेरा चंदा थी। उनके करियर का निर्णायक मोड़ ताहिर हुसैन की हिंदी फिल्म जख्मी 1975 थी, जिसके लिए उन्होंने संगीत तैयार किया और पार्श्व गायक के रूप में काम किया। तथ्य नंबर 4। भारत में डिस्को संगीत को अग्रणी बनाना। उन्होंने 1970 और 1980 के दशक के अंत में भारतीय सिनेमा में डिस्को संगीत को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय धुनों के साथ पश्चिमी डिस्को बीट्स के उनके मिश्रण ने उस युग के दौरान फिल्म संगीत में क्रांति ला दी। तथ्य नंबर 5। प्रतिष्ठित गीत। बप्पी लाहिड़ी ने कई चार्ट टॉपिंग और प्रतिष्ठित गीत बनाए जो बेहद लोकप्रिय हुए। उनकी कुछ उल्लेखनीय रचनाओं में आई आई एम अ डिस्को डांसर, जिमी 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 आजा और तम्मा तम्मा लोगे शामिल हैं। तथ्य नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। बप्पी लाहिड़ी ने बोनी एम और सामंथा फॉक्स सहित कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ सहयोग किया, जिससे उनकी वैश्विक पहचान और बढ़ी। तथ्य नंबर 7। बहुमुखी प्रतिभा। डिस्को संगीत के अलावा बप्पी लाहिड़ी ने रोमांटिक, मधुर और भक्ति गीतों सहित विभिन्न शैलियों में संगीत बनाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। व्यक्तिगत जीवन और अन्य उद्यम। तथ्य नंबर 8। परिवार। बप्पी लाहिड़ी की शादी चित्रानी लाहिड़ी से हुई है और उनके 2 बच्चे हैं, रेमा और बप्पा लाहिड़ी। बप्पा लाहिड़ी अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए संगीतकार और गायक बन गए। तथ्य नंबर 9। अभिनय करियर। अपने संगीत करियर के अलावा बप्पी लाहिड़ी ने अभिनय में भी कदम रखा है। वह कई फिल्मों में नजर आए हैं और अक्सर अपनी भूमिका में कैमियो भूमिकाएं निभाते हैं। तथ्य नंबर 10। फैशन आइकन। बप्पी लाहिड़ी को उनके तेज तर्रार और असाधारण फैशन सेंस के लिए जाना जाता है, जिसमें सोने के गहनों के प्रति उनका प्यार भी शामिल है, जिसके कारण उन्हें बप्पीदा उपनाम मिला। हाल के वर्ष। तथ्य नंबर 11। निरंतर संगीत योगदान। संगीत उद्योग में बदलते रुझानों के बावजूद बप्पी लाहिड़ी ने संगीत रचना में सक्रिय रहना जारी रखा है। उन्होंने हाल की फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है
और स्वतंत्र संगीत परियोजनाओं में भी शामिल रहे हैं। तथ्य नंबर 12, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। बप्पी लाहिड़ी 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 31 जनवरी 2014 को भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें 2014 में श्रीरामपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन कल्याण बनर्जी से हार गए। तथ्य नंबर 13, मृत्यु। बप्पी लाहिड़ी की 69 वर्ष की आयु में 15 फरवरी 2022 को मुंबई में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और पोस्ट कोविड-19 जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई। भारतीय संगीत, विशेषकर डिस्को के क्षेत्र में बप्पी लाहिड़ी के योगदान ने उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वह भारतीय पॉप संस्कृति में एक प्रिय व्यक्ति बने हुए हैं और संगीतकारों और संगीत प्रेमियों की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।